अपनी बाइबल को खोलो, अपनी डायरी को खोलो, हमने पिछले दिनों में जो सीख रहे हैं। प्रार्थना हमारी ताकत है, अगर वो असरदार है तो सही रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। दूसरे विषय में हम सीख रहे थे बुधवार कि अगर हम रोजा प्रभु की इच्छा के मुताबिक और पवित्र आत्मा से भरकर रखते हैं, उसका रिजल्ट भी, उसका फल भी हमारी लाइफ में आएगा। प्रार्थना का असर भी दिखेगा, हमारी फास्टिंग का असर भी दिखेगा। जो मैं वचन बोल रहा था वर्शिप में, जो मैं कह रहा था कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। किनकी जिंदगी में पूरा होता है कि वो अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों के रास्तों के ऊपर दूतों के बाड़ा लगाता है और दूत उनकी रखवाली करते हैं। किनकी जिंदगी में ये वचन पूरे होंगे, आज मैं ये बताऊंगा। कई बॉर्न क्रिश्चियन मुझे सुन रहे हैं, कई अभी परमेश्वर को जाने, अभी बपतिस्मा लिया है, कई बचपन से ही खुदा को जानते हैं। क्यों नहीं हमारी जिंदगी में वचन पूरे होते? क्यों नहीं ये वचन हमारे जीवन में घर करते? उनसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनकी लाइफ में परमेश्वर को लेकर कि परमेश्वर जो तेरे वचन में लिखा आज तक तो मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। कब और कैसे प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा? हालेलुया। कैसे हम खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं और उसका असर देख सकते हैं? मैंने प्रार्थना को बताया कि अब अगर आप रूह और सच्चाई और पवित्र आत्मा से भरकर वचन प्रार्थना रोजा करते हो तो वो आपकी जिंदगी में असर दिखाएगा। कैसे हमारी जिंदगी में ये वचन जो परमेश्वर ने वायदे किए, आप समझो कि परमेश्वर वायदों का सच्चा खुदा है। जो उसने कहा है उससे वो फिरता नहीं है। जो उसने वायदे किए वो पूरा करता है। किनकी जिंदगी में ये वचन पूरे होते हैं, किनकी जिंदगी में ये वायदे पूरे होते हैं, किनकी जिंदगी में ये वचन, ये बाइबल असरदार है। सबके घर में बाइबल होगी, एक नहीं दो होंगी, लेकिन आज तक हमने सिर्फ इसको टेम्परेरी पढ़ा है। यो हमारी रूटीन है कि हमने पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है, उसको हम रोज पढ़ते हैं, उसको चूमते भी होंगे, इसको रुमाल में लपेट के भी रखते होंगे, अच्छी जगह पे भी रखते होंगे, सही बात है। लेकिन ये चूमने से, अच्छी जगह पे रखने से ये सही बात है, सही काम है कि इसकी इज्जत करो, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है। इसकी जितनी इज्जत हो उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन इसके जो अंदर लिखा है वो हमारी जिंदगी में कैसा पूरा होगा? जो परमेश्वर ने हमारे साथ वायदे किए कैसे हमारी जिंदगी में वो पूरे होंगे? एक वचन को हम देखेंगे, याकूब एक अध्याय उसका 22 वचन से 23 वचन तक पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही वचन पढ़ेंगे और बाइबल मत्ती में बताती है 24 उसका 35 वचन, क्या आकाश टल जाएंगे
लेकिन मेरे शब्द जो है, जो मेरा वचन है, वो कभी नहीं टलेगा। जो मेरे मुख से निकला है, जो मेरे हृदय से निकला है, वो कभी भी टलेगा नहीं, वो पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। एक वचन को हम देखेंगे, याकूब 1 उसका 22 और 23 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? वचन पे चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जेड़े अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, जो कोई वचन नु सुनदा है पर ओदे ते चलदा नहीं है, तो वह उस मनुष्य के समान है, ओ उस मनुष्य दे समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, जो अपना मुख नु, अपने मुंह नु एक शीशे दे विच देखदा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख के चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, तुरंत उसनु भूल जाता है कि मैं शीशे विच की देख के आया, मैं किदां दा सी। कुछ वचन इस रीति दे नाल सुन रहे, चर्च आते हैं, कोई नेट से निकालता है वचन, किसी भी माध्यम से सुनते, सिर्फ सुनते हो। अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो, आप ज्ञान से भरना चाहते हो, अगर वो ज्ञान असरदार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान भी व्यर्थ है आपके पास, क्योंकि ना तो वो ज्ञान आपकी लाइफ में असर कर रहा है, तो ना आपके सुनने वाले जो आपको सुनते हैं उनकी लाइफ में असरदार है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आपने सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बनना है और अंत तक खड़े रहना है। हालेलुया। जब अलीशा के पास एक कोढ़ी आया, नमान कोढ़ी आया अलीशा के पास, और वो सोच के आया था कि जब मैं नबी को मिलूंगा, जब मैं परमेश्वर के दास को मिलूंगा, वो मुझे अपने घर ले जाएगा, मुझे अच्छा खिलाएगा पिलाएगा, और मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा। लेकिन इससे हुआ उलट। जब वो परमेश्वर के दास अलीशा को मिला, अलीशा ने बोला, या यर्दन में जाके 7 डुबकियां लगा ले, तेरा कोढ़ जाता रहे। उसने सिर्फ सुना, गुस्से में चला गया, उसने उसको समझा नहीं कि अगर मैं खुदा के नबी को मिलने के लिए आया हूं, जो खुदा के दास के मुख से निकलता है वो सच्ची बातें होती हैं, जो खुदा के दास बोलते हैं वो सच्ची होती है। उसने समझा नहीं, लेकिन गुस्से में आकर वो वहां से चला गया, वापस जा रहा था। उसके नौकर ने सलाह दी, उसके नौकर ने बोला कि अगर वो कठिन बातें बताता तो तू फिर भी करता, अगर उसने ये छोटा सा काम कहा है, ये छोटा सा वचन दिया है, क्यों ना हम ये करके देख ले। जब उसको समझ आई उन शब्दों की वैल्यू, जो वचन अलीशा ने नमान को दिए थे, जब उसको समझ आई कि नहीं मुझे करना चाहिए, जब उसने प्रैक्टिकल में जो अलीशा के मुख से निकला था, जब उसने प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में किया, तो वो असरदार हुआ। उसका कोढ़ बाइबल बताती है जाता रहा।
उसकी चमड़ी एक बच्चे की न्याय हो गई। कितने जन मेरी बातों को समझ रहे हैं? जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु की महिमा करो हालेलुया बोलते हुए। हमारी जिंदगी में तब वचन पूरे होंगे जब हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उस पे चलेंगे। हम पढ़ते तो जरूर है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, खून नहीं करना। जब खून करने की बारी आती है हम खून करते हैं, जब चोरी करने की बारी आती है हम चोरी करते हैं। इन वचन को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, इनको अपनी लाइफ में, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में लेकर जाना है। नमान ने उसका प्रैक्टिकल किया, सुना, लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद वो सब कुछ पूरा हुआ। हाँ या ना? जब हम वचन को पढ़ते हैं, चर्च से सुनकर आते हैं, जहां सोशल मीडिया से सुनते हैं, तो हमारा काम है जो हमने सुना है, वचन के मुताबिक सुना है, वो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल में लेकर जाए। और जब हम प्रैक्टिकल में लेकर उस वचन को जाएंगे, जाहिर सी बात है जो आशीष उस वचन को पूरा करने से आपकी जिंदगी में आएंगे, शायद आप 10 साल से वेट कर रहे हैं, शायद आपकी आधी उम्र गुजर गई हो एक ही आशीष के पीछे पीछे। हम आशीष चाहते, नमान चाहता था मैं चंगा हो जाऊं, नमान चाहता था मेरी इज्जत हो, नमान चाहता था जो मेरा कोड है वो ज्यादा रहे। तब तक नहीं गया जब तक वो नदी में नहीं उतरा और उसने वचन के मुताबिक किया नहीं, तब तक नहीं गया। जब उसने किया, नदी में उतरा, 7 डुबकियां लगाई, 7वीं लगाई, उसने अपने शरीर को चेक किया, वो चंगा हो चुका था, वो हील हो चुका था। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल में हम एक स्टोरी को, एक दृष्टांत को पढ़ते हैं। जब हम मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसके 18 वचन से लेकर 23 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पे पहले वचन से ही बताया गया है कि एक बीज बीजने वाला, यानी कि एक वचन करने वाला निकला। वहां पे लिखा एक बीज बीजने वाला निकला। जब वो बीज बीजने के लिए निकला, कुछ बीज उसका रास्ते पे गिरा, कुछ बीज उसका पथरीली जमीन पे गिरा, और कुछ बीज उसका झाड़ियों में गिरा, और कुछ बीज एक अच्छी भूमि में गिरा। सबने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं, पूरा ध्यान लगाएं इस वचन की ओर, कहां पे उस बीज ने असर दिखाया, कहां पे वो बीज फलवंत हुआ। बीज एक ही था, ये नहीं कि अलग अलग गुठली में डाला हुआ था, अलग अलग बर्तन में लेकर गया था। एक ही गुठली थी जिसमें एक ही तरह का बीज था, और अलग अलग भूमि में गिरा। चर्च में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, परमेश्वर का दास बताने वाला एक है और सुनने वाले हजारों हैं, लेकिन वचन सबके पास वो ही जा रहा है जो परमेश्वर के दास के मुख से निकल रहा है।
बीज हर जगह वही गिरा जो उसकी गुठली में था, है या ना? लेकिन असरदार कहां हुआ? रास्ते में गिरा। उसका मतलब 18 से शुरू होता है। जो रास्ते में बीज गिरा, क्या बताती है उसके बारे में बाइबल? कहते हैं वो सिर्फ सुनते हैं पर उसको समझते नहीं। सिर्फ वो अकेले सुनने वाले उनको समझते नहीं है। जब वो चरस से बाहर होते, शैतान पंछी की तरह आता है, उड़ा के ले जाता है और चर्च निकल के अनुसार ही, मीटिंग बंद होने के अनुसार ही जो उन्होंने सुना होता है वो उनकी जिंदगी से निकल जाता है, उड़ा के ले जाता है। यहाँ पे जो रास्ते पे गिरा, सिर्फ उस व्यक्ति ने सुना ही है, ना उसको समझा। अगर उसका दोस्त, उसका नौकर, नमान का नौकर उसे समझाता, ना उसे समझना। एक तरह शैतान उसके मन से वो वचन ले गया, लेकिन अच्छा दोस्त, अच्छा नौकर उसको वचन समझाया। हालेलुया। फिर ब्लेस हुआ। दूसरी तरह का बीज जो पथरीली जमीन पे गिरा, अच्छी भूमि होने के उसको धुंग्याई ना मिली, धूप चढ़ी, धूप लगी, उसको सुखा दिया। उस वचन पे गहराई नहीं थी। वचन को सुना भी, समझा भी, लेकिन उनको गहराई नहीं दे पाए। जब वचन के कारण उन पे अत्याचार आया, दुख आए, हम वचन सुनते होंगे, समझते भी होंगे, कुछ टाइम हम उनको मानते भी होंगे, लेकिन गहरे में नहीं। बाइबल बताती है वो सूख गया, उगा तो जरूर, लेकिन जब दुख आए, प्रॉब्लम आई, अत्याचार हुए, जब घर वालों ने विरोधता की, जब रिश्तेदारों ने विरोधता की, वचन के कारण, बाइबल के मुताबिक उनकी विरोधता हुई, उनके ऊपर कुछ टाइम सजा आई, वो भी इस काम में फेल हो गए, वापस चले गए। वहां पे भी असरदार नहीं, क्योंकि वो वचन को गहराई, उस बीज को गहराई नहीं मिली। बाइबल बताती है। हम तीसरे पर्सन को पढ़ते हैं, जब हम तीसरी भूमि को पढ़ते हैं, कहता कुछ बीज झाड़ियों पे गिरा, झाड़ियां बड़ी हुई, बीज नीचे आया, उगा तो जरूर, पौधा तो जरूर बना, लेकिन झाड़ियों की वजह से वो दबा ही रह गया। वचन सुनते हैं, मान भी लेते हैं। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? कितनों को समझ आ रहा है? लेकिन घर की चिंता की वजह से, अपने करियर को लेकर, संसारिक मोह, पैसे का लोभ, कुछ घर की चिंताएं, कुछ टेंशनें हमारे उस वचन को, उस बाइबल के ज्ञान को जो हमने सुना है आज तक, उसी टेंशन की वजह से,
उसी लोभ की वजह से, पैसे की दौड़ की वजह से आज तक हमारी जिंदगी में वो वचन दबे हैं, हम उनको पूरा ही नहीं कर पा रहे। और चौथा जो अच्छी भूमि में गिरा वो कौन सा था? बीज एक ही था, लेकिन जिंदगियां अलग अलग। यहाँ पे वो गिरा, दिल अलग अलग, सोचे अलग अलग, विचार अलग अलग, लेकिन बीज जो एक ही गुठली में एक ही प्रकार का था। जो अच्छी भूमि में गिरा उसने समझा, सुना, समझा, उसको ढूंढाई भी दी, उसने वचन को अपनी जिंदगी में पहल दी। चाहे मौत आए, चाहे बीमारी है उसके पास, चाहे गरीबी है उसके पास, यानी कि जो मोह था, जो लोभ था, जो चिंताएं थी, जो फलवंत भूमि थी, वो सब चीजें लोभ, मोह, चिंताएं, संसारिक शौहरत, दौलत वचन के नीचे थी। उसकी जिंदगी में हमेशा ही वचन का प्रभाव, वचन की अहमियत, वचन की इज्जत, वचन सुनना, उस पे मनन करना, उसको समझना, एक बार में समझ ना आया, 10 बार सुनना, 100 बार सुनना, उसको डायरी पे लिखना, खुदा से बात करना कि मुझे समझा, मुझे गहराई चाहिए, मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना चाहता, मैं इस पे चलने वाला, खड़ा रहने वाला बनना चाहता हूं। उसको सिर्फ एक अच्छी गहराई मिली, अच्छे से सुना गया, अच्छे से समझा गया, और अच्छे से, चौकसी से उन वचनों की देखभाल की गई। जब चोरी सामने आई, चोरी नहीं की, जब व्यभिचार सामने आया, व्यभिचार नहीं किया। हर बंदे का अपना फैसला है, हाँ या नहीं? जिंदगी का अपना फैसला है। वचन सबके लिए एक ही समान है। जो कोई मानता है, उस पे चलता है, उसको गहराई से सोचता है, उस पे विश्वास करता है, वो वचन अपनी जिंदगी में पूरे होते देखते हैं। लेकिन जो सुनते हैं, समझते नहीं है, गहराई नहीं दे पाते, चिंता में रहते हैं, पैसे की दौड़ में रहते हैं, उनकी जिंदगी में आज तक ये वचन, ये बाइबल के शब्द प्रभु के मुख से निकले गए, ये वाक्य कभी नहीं पूरे हुए। वहां पे वचन पूरा होता है, यहाँ पे गहराई मिलती है, यहाँ पे चौकसी है, यहाँ पे ध्यान से सुना जाता है, उनको समझा जाता है, अपने मुंह की रक्षा की जाती है। कहता तेरा अधिक बोलना, तो अधिक गलतियां करता है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? जिसने ये वचन पढ़ा होगा वो कम बोलेगा, जब बोलेगा अच्छाई के लिए बोलेगा। जब खुदा का वचन सुना होगा चोरी नहीं करनी, जब सामने हजारों रुपये पए होंगे तब वो उठाएगा नहीं, सिर्फ उसने वचन को पहल देनी, ना कि चोरी को। जब ऑफर सामने होंगे, लड़कियां कह रही होंगे, लड़के कह रहे होंगे आप मेरे साथ संबंध रख, मेरा नंबर उठा, मुझे मैसेज कर, मुझे व्हाट्सएप कर, अपना नंबर दे, मेरे नंबर ले, मैं तुझको मिलूंगी, तू मुझको मिलेगी। जब ये मौका आया,
जब ये परिस्थिति आई, जिसने सुना होगा कि प्रभु ने कहा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, व्यभिचार ना करो। जब उसने उस वचन को सुना होगा, समझा होगा, उसको गहराई दी होगी, उस लड़की को, उस लड़के को वो बाय बाय कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे खुदा के वचन ये नहीं मुझे सिखाते, ये बाइबल मुझे ये नहीं सिखाती। पवित्र बाइबल कि ये खिलाफ है, इसलिए भाई भाई उसकी जिंदगी में ये वचन असरदार, उसकी लाइफ में ये वचन रिजल्ट लेकर आएगा। तो वो सबसे समझदार, सबसे ऊंचे स्थान पे, सबसे बेस्ट लोगों में, बाइबल बताती है परमेश्वर खाक से उठाता है और पतवंतों पे बिठाता है। एक आम बंदे को चुनता है, खास बनाता है। जब हम ये बाइबल के वचन को गहराई देंगे, जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी फ्रूटफुल होगी, हमारी जिंदगी ऊंचाइयों में होगी। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से तारीफ करो खुदा की, जोर से तारीफ करो। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलो पूरी कलीसिया, हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया आमीन। ऐसे ना बनो कि जो एक व्यक्ति शीशे में देखता है अपने आप को बाद में भूल जाता है, मैं क्या देख के आया, मैं कैसा दिखता हूं। ऐसे मत बनो, आप सुनो, जानो कि मुझे क्या करना है। चुम्मी पावेनो 100 बार जाओ, पर जिन्ना चिक ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਦਿਖੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ? ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਉੱਠ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰੀਆਂ ਖੂਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਖੂਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅਛਾਈ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
समझ रहे हो? वचन नूं रखण दे लई कुछ मसीह भाई बहना ने, कुछ विश्वासियां ने, कुछ विश्वासी भैनां ने, कुछ विश्वासी भाइयां ने अपनी जान तक दे दी। उन्हां नूं भी बचपन च दस्सिया गया सी मूर्ति अगे मत्था नहीं टेकना, दूजे देवते दी भक्ति नहीं करनी। उन्हां नूं दस्सिया गया सी, उन्हां दे हिरदे दे विच पाया गया सी एक मामूली जिहा मत्था टेकना सी। अग दी भट्ठी विचों जवान पाए गए। उन्होंने वचन पूरा करन दे लई अग दी भट्ठी नूं चुनिया। आपां वचन पूरा करन दे लई जां तां अपने दुखां नूं चुन सकदे या अपने सुख नूं चुन सकदे। जदों वचन पूरा करन दी बारी आई, उस राजे ने कहा इस मूर्ति सामने मत्था टेक। कहंदे आपां नहीं टेकांगे, जो मर्जी हो जाए, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਸਦਰਕ, ਮੇਜ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। उन्होंने ध्यान ला के व्यवस्था नूं सुनिया सी, ध्यान ला के मूसा दियां उन्हां गल्लां नूं सुनिया सी जो मूसा ने परमेश्वर तो मंगिया सी और परमेश्वर ने मूसा नूं दित्तियां सी। उन्होंने ध्यान ला के उन्हां चीजां नूं सुनिया सी और गहराई दित्ती सी। इसलिए वो सड़े नहीं, इसलिए वो लूसे नहीं, इसलिए उन्हां दी मौत नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी गल नूं? उन्हां दी मौत नहीं हुई। वचन पूरा करन दे लई, वचन नूं मनन दे लई, वचन नूं गहराई देण दे लई, वचन ते खड़े रहण दे लई विश्वासी भाइयां ने, विश्वासियां भैणां ने जान दिन तक अड़े और खड़े रहे, पर चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं किया, मत्थे नहीं टेके, किसी दा हक नहीं मारिया। उन्हां नूं मिली रोटी चाहे नहीं मिली, दूजियां नूं खूब रजाया। किन्ने आने मेरी गल नूं समझदे पए, इस टॉपिक नूं समझदे पए? क्यों नहीं आज तक साडी जिंदगी च वायदे पूरे हुए? क्यों नहीं सानू एहसास होता कि खुदा साडे नाल है? क्यों नहीं सानू महसूस होता कि खुदा साडे नाल है, खुदा साडे नाल नाल चल रहा है, खुदा साडी सुनदा है? क्यों नहीं सानू ये महसूस होता? क्योंकि चिंतावां ने ओदी प्रेजेंस छिपाई हुई है। ओ पैसे दी दौड़ ने, ओ विभ्याचार काम जेड़े आ उन्हें की कीता होया है साडी लाइफ दे विच, ओ सारियां चीजां दबाइयां होईयां ने। आज मैं एक गल तुहानू दसना चाहना, आपां पाउन क्रिश्चियन आपां हुण तो जानन लगे, जेड़े हुण भी आ उन्हां दे लई भी है वचन सुनना है ते गौर दे नाल सुनो, गौर दे नाल सुनिया है ते इनू प्रैक्टिकल दे विच लेके जाओ। जान बची तो लाखों उपाय, जान है ते जहान है। हाँ जे बच जाओगे फिर आप मसीह नू मान लवांगे, फिर ओदे घर चला जावांगे। आज विभ्याचार करो, आज चोरी करो, आज मत्थे टेको, कोई नहीं रब को माफी मांग लवांगे। फिरने वाले क्रिश्चियन ना बनो, फिरौन ना बनो। समझ रहे हो?
जे लिखा गया पढ़िया है सुनिया है समझिया है उते जान देन तक अड़े और खड़े रहो। यही तुहाडा विश्वासी होने दा फर्ज है कि तुसी वचन नु पूरे दिल जान रूह दे नाल पूरा करो। यही एक विश्वासी होने दी कुर्सी है। मौके ते चौका नहीं। समझ रहे हो? विश्वास ताड़ा उदो परखा जाएगा, वचन ताड़ा उदो परखा जाएगा, ताड़ा विश्वासीपन उदो परखा जाएगा जदों मौका ताड़े कोल होएगा। खुदा नु चुनन दा जां फिर जेड़ा व्यक्ति तानू लालच दे रहा है अपने शरीर दा, अपने पैसे दा, नौकरी दा, जेड़ा बंदा लालच दे रहा है जा उस लालची इंसान नु चुन लोगे जा फिर वचन ते खड़े रहोगे। ये ताड़ा अपना फैसला होगा। समझ रहे हो? अगर समझ आ रही है अलीशा भी बोलता होएगा हाँ जदों उन्हें उस वचन की इज्जत की जो एक अलीशा नामक व्यक्ति के मुंह चों निकली थी। वो सिर्फ उसनु आम जिहा बंदा ही समझ रहा सी, आम जिहा नबी समझ रहा सी। जदों ओदे शब्दां दी इज्जत होई ओनू समझा गया जाके वचन पूरे हुए। आज परमेश्वर डायरेक्टली ताड़े नाल नहीं बोलेगा, आज अपने दासां दे नाल बोलेगा। जदों ताड़ियां अखां खुल जाणगियां, जदों ताड़ा मन खुल जाएगा, जदों ताड़े कान खुल जाणगे, परमेश्वर डायरेक्टली ताड़े नाल गल करेगा। आमीन। अगर समझ आ गई है तो जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। तारीफ जोरदार। आमीन आमीन हालेलुया। वचन को समझना है, वचन को गहराई देनी है। आपकी परिस्थितियों से ऊपर आपकी बाइबल हो, आपका वचन हो जो आपने समझा सीखा। आपके पैसे का लालच, आपकी चिंताएं, आपकी शौहरत वचन के नीचे हो। कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर ये दुनिया की चीजें तेरा पीछा करके तुझे मिलेगी। समझ आ रही मेरी बात? वचन को समझना, सुनना, गहराई देनी और चिंताओं को हमेशा नीचे रखना। अपनी जिंदगी में वचन को पहल दो, प्रैक्टिकल में पढ़ के रखना दो। 100 बार चुन लो इसको, सोने के वक्त अपने साथ ले लो, असरदार इसको पूरी लाइफ अपनी जिंदगी में रखो। आपको पता ही है बाइबल एक दिन उठाई जाएगी। जो आपके हृदय में होगा वचन वही आपके पास रहेगा। जो आपने सुना है, समझा है, गहराई दी है, वही बाइबल आप छिपा रहे हो अपने दिल में। एक बाइबल आपके हाथों में, एक बाइबल आपके दिल में लिखी जा रही है। समझ रहे हो? हालेलुया। अंतिम दिनों में जितना वचन सुना जाता है, जितना इसको पढ़ा जाता है, पढ़ो और दिल में लिख लो। क्योंकि अंत में आपके दिल में जो वचन है, दिल में लिखा गया है, दिल में रखा गया है, सिर्फ वो ही काम आने वाला है। हालेलुया। वो ही आपको विश्वास की कुर्सी से गिरने नहीं देगा, वो ही आपको झुकने नहीं देगा। कोई भी हालात आ जाए, इससे भी बुरे हालात आ जाए, इससे भी बुरा समा आ जाए, अगर आपकी बाइबल आपके दिल में छप गई है, आप भूखे नहीं रहोगे, आप
चिंताओं में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। क्यों नहीं आज तक पूरा होया वचन समझ आ गई? कदों पूरा होएगा वो भी समझ आ गई। अगर एक बार सुनन दे नाल नहीं तानू समझ आई, इनु 2-3 बार सुनो वचन। ताड़ियां कंफ्यूजन कटन वाला वचन है, तानू ऊंचा लेके जान वाला है वचन है, ताड़ी कुर्सी नु और मजबूत करने वाला है वचन है, तानू और उतले लेवल दलान वाला है वचन है। यीशु मसीह दे सामर्थी और पवित्र नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। खड़े हो जाओ सभी, अपनी बाइबल को समेट लो। इसको 1 नहीं 2 नहीं, जितनी बार मन चाहे YouTube के ऊपर जाओ, वचन को निकालो, वचन सुनो, लिखो। 1 मिनट वचन को सुनना YouTube पे जाके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, जितनी बार आपका मन है से सुनो, लिखो, प्रभु से पूछो। ये बाइबल कुछ समय के लिए आपके पास है, सदा वाली बाइबल जो आपके हृदय में, आपके हृदय में रहेगी। इंसान इसे छीन सकते हैं, इंसान इसे जला सकते हैं, इंसान इसे बंद करवा सकते हैं, इंसान इसके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं। अगर आपने आज इन वचनों को ना समझा जो मैं बोल रहा हूं, एक दिन आप पछतावा करोगे। इसलिए जितना पढ़ा जाता है, जितना सुना जाता है, जितना लिखा जाता है, जितना इसके ऊपर मनन किया जाता है, करो। अंत में जो हृदय में लिखा गया वही आपके काम आएगा और आपको खड़ा रखेगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं।